नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। सोशल लर्निंग में आपका स्वागत है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक ऐसी घटना घटी है जो हमारे देश में एक सुर्खियां बनी हुई है। दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे शहर में एक रियल एस्टेट बिजनेसमैन है। उनका नाम है विशाल अग्रवाल। दोस्तों, उनके एक पुत्र हैं जिनकी उम्र 17 वर्ष बताई जा रही है, यानी कि वह नाबालिग हैं। वह अपने दोस्तों के साथ पब में पार्टी मनाने के लिए गए थे, शराब भी पिए थे। दोस्तों, इसका सीसीटीवी का फुटेज भी प्राप्त हुआ है। दोस्तों, वहां से शराब पीने के बाद लगभग 1.5 घंटा तक वहां वक्त बिताए, जिसमें वहां 50,000 के आसपास खर्च बताई जाती है। दोस्तों, वहां से शराब के नशे में ही उन्होंने अपना लग्जरी कार थी उसको ड्राइव करना शुरू किया। दोस्तों, नशे में यह कार को ड्राइव कर रहे थे। दोस्ती बीच उस पुणे शहर में एक बाइक पर 2 व्यक्ति सवार थे। एक लड़की थी और एक लड़का थे, जिनकी उम्र लगभग 24 वर्ष बताई जाती है। और दोनों युवक और युवती मध्य प्रदेश से थे और वह पुणे में इंजीनियर का काम करते थे और वहीं कई वर्षों से रह रहे थे। दोस्तों, मध्य प्रदेश के एक लड़का थे जिनका नाम अनीस अवधिया और एक मध्य प्रदेश की ही लड़की थी जिनका नाम है अश्विनी कोष्ठा। दोस्तों, अपनी कार का अत्यधिक तेज स्पीड के कारण यह नियंत्रण खो बैठे और इस बाइक सवार की टक्कर मार दिए, जिसके कारण इन दोनों की उसी समय मौत हो गई। दोस्तों, वहां के स्थानीय लोगों ने यह बताए हैं कि कार बहुत तेज स्पीड में थी। कार की गति लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा बताई जाती है। दोस्तों, यह एक बहुत अच्छी लग्जरी कार थी। यह पोर्शो कार थी जिसकी कीमत लगभग करोड़ों रुपए की थी। दोस्तों, यह जो लड़के थे इस गाड़ी को या कार को जो ड्राइव कर रहे थे, इस गाड़ी में किसी भी तरह का कोई नंबर प्लेट भी नहीं था और इनके पास ड्राइवरी लाइसेंस भी नहीं थी। दोस्तों, इस घटना के बाद इन्हें स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ा गया और इन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया और तत्काल पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद इन्हें 15 घंटों के अंदर में ही जमानत दे दी गई। दोस्तों, यह सुर्खियां बनी हुई कि इस तरह की जो अपराध किए हैं उनमें इनकी तत्काल जमानत कैसे मिल गई। दोस्तों, यह जो बात यहाँ मीडिया में फैली तो हमारे देश में यह एक सुर्खी बन गई कि इस तरह की घटना होने के बाद भी उन आरोपी को जमानत कैसे मिल गई। दोस्तों, यह बात धीरे धीरे पूरे देश में फैल गई और इसका घोर अब विरोध किया जाने लगा। दोस्तों, प्रशासन द्वारा इन्हें इसलिए छोड़ा गया कि यह नाबालिग थे और इन्हें यातायात के नियमों का पालन करने के लिए और उन्हें इस नियम पर 300 शब्दों में निबंध लिखने के बाद इन्हें छोड़ दिया, यानी कि जमानत दे दी गई। दोस्तों, और इनसे कहा गया कि यदि भविष्य में कभी दुर्घटना होती है तो उस वक्त आपको मदद करनी होगी। दोस्तों, इस प्रकार के निर्णय से हमारे देश में यह एक चर्चा बन गई कि इस तरह की कार्य करने के बाद भी आरोपी को जमानत कैसे मिल गई। दोस्तों, यह हमारे देश में धीरे धीरे जवाबदेही बनने लगी। इसके बाद तत्काल पुलिस कमिश्नर ने आए और इस पे कहे कि इस तरह की घटना पर जांच होगी और यदि यह पाया जाता है कि इन्हें केवल नाबालिग होने के बाद ही इन्हें रिहा कर दिया गया है तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, और इन घटना के बाद आरोपी के पिता जो एक बिजनेसमैन है विशाल अग्रवाल, उन्हें भी महाराष्ट्र के औरंगाबाद क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, इस तरह की जब हमारे देश में एक घटना घटी तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी इस पर जांच करने के लिए आदेश दिए और उन्होंने कहे हैं कि यदि इस तरह की अपराध किए हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, यदि इस तरह की घटनाएं हमारे देश में होती है तो निश्चित है कि प्रशासन के ऊपर कुछ शक भी होने लगती है कि आखिर इसे छोड़ा क्यों गया। तो लोगों का यह कहना है कि बिजनेसमैन के बेटे होने के कारण इन्हें इस तरह का कार्य किया गया है। दोस्तों, पैसे के साथ ही नियम कानून को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि पैसे वाले कोई गलती करते हैं तो उन्हें क्षमा नहीं किया जा सकता है, केवल यह कहकर कि वह नाबालिग है। दोस्तों, यदि यह गलती किए हैं तो कोर्ट के द्वारा उन्हें आरोपी बनाया गया है तो उन्हें पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए और यदि इसमें किसी तरह का
गलत या दोषी पाते हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दोस्तों, यदि इस तरह के कोई भी सड़क दुर्घटना होती है तो उन पर गैर इरादतन हत्या के रूप में भी इन पर कार्रवाई की जाती है। दोस्तों, यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। धन्यवाद।